चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। इनकी जो प्राइस चल रही है अभी वो चल रही है 3908.90 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 4691 रुपीज़ की। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% की ज़बरदस्त रैली की है इस स्टॉक ने। और अगर इनके बारे में अपन थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे अपने को दिया है कि बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, उसमें फिर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में है। और जो है कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है जो कि आरबीआई के साथ, और जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में काम करती है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब चलिए चलते हैं, इनका मैक्स चार्ट देख लेते हैं। पहले मैक्स चार्ट देखें तो अपने मैक्स को टच किए हुए अच्छी खासी रैलीज की हैं इन्होंने। नियर हिस्टोरिकल अपन देखें डेटा तो बहुत बढ़िया रैली की है। और अभी जो है अपन ने प्राइस देखी ली 3908.90 रुपीज़ की। प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले बुरी खबरें देख लेते हैं, जिसमें टैक्स रेट लो है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी लो है 1.30% का लास्ट 3 ईयर से। अब देखें तो कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी अच्छी चीज़ों में कंपनी डेट फ्री है। स्टॉक जो है 0.83 टाइम्स ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से, और कंपनी ने डिविडेंड पे आउट 102% का अच्छा खासा रखा है। अब अगर अपन यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की ज़्यादातर क्या सभी क्वार्टर्स प्रॉफिट में है कंपनी के। और जो लास्ट क्वार्टर था वो 124 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले 148 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो लगातार क्वार्टर प्रॉफिट में है। प्लस अगर अपन देखें तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट फ्लक्चुएट ज़रूर करता है, मगर अच्छा प्रॉफिट है ओवरऑल। अब अपन देखते हैं, चलिए अब अगर अपन इधर देखें तो यहाँ पे अपने को ईयर बाय ईयर बेसिस पर 252 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके पहले 214 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके बाद 155 करोड़ का, उसके 90 करोड़ का। तो ग्रेजुअल ग्रोथ है पिछले 4 साल से, तो अच्छा है, ग्रोथ ग्रेजुअल है, लगातार हो रही है। ठीक, चलिए अब इसके बाद में कंटिन्यूस ग्रोथ के बाद अगर अपन देखें नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो जो है -6 करोड़ का है। उसके पहले +4 करोड़ का था। तो ऑल्टरनेट यहाँ पे रहा, फिर उसके बाद फिर 7 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 12 करोड़। मतलब ऑल्टरनेट मतलब कुछ हद तक कभी कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, मगर ओवरऑल जो है वो अपने को यहाँ पे इस साल जो है नेगेटिव कैश फ्लो है -6 करोड़ का। अब चलते हैं, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन देखें तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हल्का हल्का इंक्रीज किया है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को। अगर 2018 में देखें तो 73.01 था, फिर 73.38 हो गया, फिर उसके बाद उतने का उतना ही 73.38% अभी भी प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग 1.12% की है, जो कि 1.02% पिछली बार से उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फिर उसके बाद में अगर अपन इधर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है 0.44% की। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की होल्डिंग देखें तो 0.49% उतनी की उतनी ही है। फिर पब्लिक होल्डिंग देखें तो 24.56%, 24.66% से 24.56% हो गया। तो ये कम किया है पब्लिक ने अपनी होल्डिंग। तो ओवरऑल ये है। अब चलते हैं, चलिए चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर अपन देखें तो जबरदस्त रैलीज की हैं इस स्टॉक ने। मतलब इतनी अच्छी रैलीज हैं कि अगर अपन लास्ट बात करें तो अगर कोई किसी व्यक्ति ने अगर इन्वेस्टमेंट किए होंगे इसमें तो 18 अक्टूबर 2021, 18 अक्टूबर 2021 को जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, या उसके पहले या उसके आसपास भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन्होंने लगभग अपने पैसा डबल कर लिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ अंडर 1.5 ईयर की बात है। 1.5 to 2 ईयर्स लेकर के चल सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर अंदर की कहानी है ये। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने रैली की है। तो बस इसमें यही है ओवरऑल। तो ये अपन ओवरऑल मतलब रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। अपन अभी तो अपने को एंट्री पॉइंट अब डिसाइड करना है। तो अगर हम प्लान करते हैं इसमें किसी भी तरह की कोई एंट्री, तो चूंकि जब इतनी बड़ी रैली हो जाती है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि थोड़ी सी सेलिंग आने के चांसेस ज़रूर हैं। और हो सकता है कि थोड़ी सी सेलिंग आए, हो सकता है कि थोड़ा दिन तक सेलिंग आती ही रहे। और ये वीकली चार्ट है तो इसमें अपने को ये मान के चलना है कि थोड़ा होल्डिंग टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं, चलिए लेट्स सी। ओवरऑल इसने अपने सारे पिवट्स ब्रेक कर दिए हैं, सारे वीकली पिवट्स वगैरह सब ब्रेक हो चुके हैं। तो अपने पास कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो अपन 3950 के ऊपर ही एटलीस्ट हम किसी भी तरह का कोई भी प्लानिंग करेंगे 3950 रुपीज़ के ऊपर। उसके पहले यहाँ पे कोई ऐसा खास यहाँ दिख नहीं रहा है किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी। बट 3950 के ऊपर बहुत छोटी क्वांटिटी में कैसल लेकर के 5 मिनट पर ट्रेल करते हुए एंट्री की जा सकती है। तो 3950 ये हमारा पॉइंट रहेगा। तो बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।